2026 वाकई में बहुत इफेक्टिव है। ये इतना इफेक्टिव साल है कि इस साल जो व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। विशेष तौर पर जनवरी का महीना इस साल का जा चुका है और अब फरवरी महीने की शुरुआत होने ही वाली। और साल इतना गजब का है क्योंकि इस साल सारे ग्रह मिलकर के एक एक करके हर राशि को मौका दे रहे हैं। शुरुआत में एक राशि पर संचरण चारों ग्रहों का एक साथ, और अब यही स्थिति फरवरी के अंदर भी बन रही है। लेकिन फरवरी के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल भी आने जा रहा है। अभी जो आपको जो चीज बताऊंगा उसके बाद सुनने के बाद आपका भी कहीं ना कहीं दिमाग ठिनक सकता है, क्योंकि राहु और केतु से सब लोग भयभीत हो। राहु का दोष और केतु का दोष। और निश्चित तौर पर आपने कुछ ग्रह दोष है जिनका नाम सुना होगा। गुरु चांडाल दोष का नाम सुना होगा, आपने अंगारक दोष का नाम जरूर सुना होगा, आपको कहीं ना कहीं पितृ दोष का नाम जरूर बताया गया होगा, कालसर्प दोष का नाम भी बताया गया होगा, और इसके अलावा पितृ दोष का भी नाम बताया गया होगा, चंद्रग्रहण दोष का भी, प्रेत श्राप दोष का भी। अब ये दोष बनते कम है जब राहु और केतु के एक्सिस पर अधिकाधिक ग्रह आ जाएं, या कोई भी ग्रह राहु केतु के एक्सिस पर आता है तो दोष का निर्माण करता है। और निश्चित तौर पर इस बात से आप जरूर इत्तेफाक। खैर, हम यहाँ किसी दोष का विवेचन करने के लिए नहीं आए हैं। आज तो फरवरी के अंदर जो बड़ा भूचाल होने वाला है ग्रहों का, हम उसकी जानकारी आपको देने के लिए आए हैं। और ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे मोटे परिवर्तन नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिस समय बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा और जिस समय का फायदा उठाना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी। अब देखो, समझ लो हो क्या रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि राहु इस साल 2026 में कुंभ राशि पर संचरण कर रहा है और यही कुंभ राशि पर इस समय सारे ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला। यहाँ पे राहु भी होगा, यही राहु के साथ में सूर्य भी आएंगे, यही मंगल भी आएंगे, बुध भी आएंगे, यही शुक्र भी आएंगे, यही चंद्रमा का भी ट्रांस। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि अब अधिकांश ग्रह इस बीच राहु केतु के एक्सिस पर आएंगे तो कहीं ना कहीं सारे ग्रह दोष, कहीं लोगों की कुंडली में पितृदोष है, कहीं लोगों की कुंडली में अंगारक दोष है, कहीं लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष है, अन्य अन्य ग्रह दोष हैं, तो वे सब के सब एक्टिव हो जाए। और ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारी राशियों को बहुत फायदा भी होगा और बहुत सारी राशियों को बहुत ज्यादा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मेष राशि से शुरुआत। आपको पता है कि हम एक सीरीज लेकर के आते हैं, प्रॉपर सबसे जरूरी जानकारी होती है जो राशियों को पता होनी चाहिए। और इस फरवरी 2026 की अगर सबसे बड़ी कोई जानकारी है तो वो यही है कि अधिकांश ग्रह राहु केतु के एक्सिस पर क्या मिलेगा, सब राशियों का परिणाम क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सब कुछ। लेकिन हम पहले क्लियर कर दें कि हम कोई भविष्यवाणियां नहीं कर, क्योंकि भविष्यवाणी जो होती है वो राशि पर एक प्रकार से करी नहीं जा सकती। कारण उसका यह है कि एक राशि के करोड़ों लोग हैं, आपको अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसको कंज्यूम करना है, उसको समझने की कोशिश करना। व्यक्तिगत जन्म कुंडली ही एक व्यक्ति के बारे में, आपके बारे में पर्सनली बता सकती। राशिफल से केवल एक दिशा निर्देश मिल सकता है और उस दिशा से फायदा तो होता है। चलिए अब समझते हैं इस पूरे ग्रहों की चाल को, ये हो क्या रहा। तो मेष राशि वालों के लिए आज का ये प्रोग्राम है जो बहुत खास है, जिसमें आपके के सारे ग्रह, लगभग अधिकांश ग्रह आपके लाभ में एकत्रित होने जा रहे हैं। ये जो कुंभ राशि है ये मेष राशि के लाभ स्थान में पड़ती है। अब जो लाभ का भाव है ये पैसे का भी है, ये सपनों का भी है, ये दौलत का भी भाव है, ये मित्रों का भी है, रिलेशनशिप का भी कहीं ना कहीं आपके मित्रों के साथ द्योतक होता है। अब इस भाव के अंदर शुक्र भी होंगे, बुध भी होंगे, सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे, राहु भी होंगे, और महीने की एक टाइमिंग में चंद्रमा भी इस भाव पर गोचर करते हुए, यानी 1 2 3 4 5 और 6 ग्रहों का जिस समय चंद्रमा इस भाव में राशि में राहु पर गोचर करेगा। हालांकि इस पर आपको विशेष जानकारी देंगे जब राहु ट्रांजिट करने वाला होगा, जब चंद्रमा ट्रांजिट करने वाला होगा इन सारे ग्रहों में, तो उस समय की जानकारी आपको हमारे YouTube पोस्ट में जरूर मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर आए हो लेकिन आपने अभी चैनल को, उस जानकारी को आप मिस कर दोगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा जिस समय वो राहु केतु के, उस समय बड़ी घटनाक्रम, उस समय, क्योंकि चंद्रमा किसी भी घटनाक्रम को घटित करवा सकता है और किस राशि पर क्या घटित हो सकता है ये जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर। तो इसलिए प्रजात को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना वो बहुत जरूरी जानकारी आपसे मिस हो। तो आप समझ रहे हो, 5 ग्रह एक साथ लाभ स्थान में रहेंगे। अब मेष राशि के लिए एक तरफ देखो तो बहुत बढ़िया भी है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि लाभ स्थान में तो जब बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं तो 11th हाउस तो सपनों का, इच्छा पूर्ति का, तो इच्छा पूर्ति का तो महायोग बनाना है फिर इन ग्रहों। तो बिल्कुल मेष राशि वालों के लिए एक तरफा देखा जाए तो वास्तविकता में बहुत अच्छा। किस लिए है और क्यों है अच्छा, क्योंकि 11वां घर जो है वो पैसे का है, वो नेटवर्क बढ़ाने का। अब यहाँ पे ध्यान देते चले जाओ,
जहां जहां चीज अच्छी होनी है। पैसे के मामलों को लेकर के इस ग्रह योग को अच्छा माना है। कोई नया इनकम प्लान सोच रहे हैं, कोई पैसा बनाने का कोई प्रोजेक्ट दिमाग में आ रहा है, कोई लग रहा है कि कोई पैसा कमाने के लिए किसी कार्यक्रम से हमें जुड़ना चाहिए, बढ़िया है। और वहीं पर यही भाव आपके नेटवर्क का इजाफा करेगा, आपके संबंधों को, अगर आपको चाहिए कि मैं फेमस हो जाऊं, समाज में मेरा नाम बन जाए, मैं कोई बड़ा अधिकारी बन जाऊं या राजनीति के अंदर मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप इन चीजों में जहां ये ग्रह योग एक्टिव हो रहा है वहां की आप क्रियाएं बढ़ाओ, तो वहां से आपको लाभ होना जरूरी। यहीं पर यही भाव आपका इच्छा भी है, इच्छाओं का भी है, तो ये आपकी इच्छा पूर्ति का योग भी बनाएगा। 10 साल 15 साल से जो सपना दिमाग में सोच के चल रहे हो, अचानक उसको पूर्ण करा दे। लेकिन अब दूसरी तरफ एक अब ऐसा आपको गेम चेंजर प्लेनेट के बारे में बता दें जिसको सुनने के बाद में आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। इन्हीं के बगल में बैठ रहे हैं शनि महाराज, इन्हीं 5 ग्रहों के बराबर में द्वादश भाव के अंदर शनि महाराज है, जो जहां पर 11th हाउस पर सारे ग्रहों की ऊर्जा आने वाली है, वहीं 12वें घर खर्च के स्थान पर बैठे शनिदेव आपसे त्याग और आपसे खर्च और आपकी जेब ढीली करो। अब यहीं पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये ग्रह योग करोड़पति बना सकता है या शनि का खर्च के स्थान पर प्रभाव हमें कंगाल। तो आज इस पूरे विज्ञान को समझेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मेष लग्न यदि आपका है या आपकी मेष राशि है, तो ये महीना नॉर्मल से थोड़ा अलग होने वाला, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश ग्रहों का जो ऊर्जा है, जो प्रभाव है, वो आपके इनकम को प्रभावित, लाभ को प्रभावित। प्रजाति को ये तो हमने बता ही दिया कि आपके इनकम, आपके डिजायर्स और आपकी नेटवर्किंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जहां पहले से ही राहु महाराज विद्यमान। और यहाँ पर और बाकी 4 ग्रहों का भी एक योग बन जाएगा, जिसमें से बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, ये 4 है। अब ऐसी कंडीशन में शनिदेव खर्च स्थान पर रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव, आपके मेहनत वाले घर के अंदर आपको प्रभावित करेंगे। और केतु की स्थिति पंचम भाव, लव रिलेशन वाले भाव पर, संतान भाव पर अपना। तो कुल मिलाकर के लिए ये समय देखा जाए तो ये कमाई वर्सेस खर्च का एक बहुत बड़ा संकेत। अब इस महीने की फरवरी 2026 की कुछ खास डेट्स नोट कर लो आप, जिनमें खास डेट में एक तारीख आती है 3 फरवरी। 3 फरवरी में बुध महाराज का गोचर होगा। उसके बाद में 5 फरवरी को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। उसके उपरांत देखा जाए तो 12 फरवरी में सूर्य नारायण महाराज का परिवर्तन होगा। और 23 फरवरी के आसपास जो है भूमिपुत्र मंगल देव भी यहाँ पर लास्ट में इस ग्रह योग का निर्माण, यानी सबसे पहले इस लाभ स्थान के अंदर प्रवेश होगा बुध महाराज का, फिर शुक्रदेव, फिर सूर्यदेव और लास्ट में मंगल भी इस कुंभ राशि में लाभ भाव के अंदर आकर के पंचग्रही योग का निर्माण कर दे। अब यहाँ 5 ग्रह एक साथ रहेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव का द्योतक है और वो आपको क्या फल प्रदान। सबसे पहले जैसे बुध की बात करी तो बुध आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, मतलब पराक्रम के 3रे घर के और 6ठे घर के स्वामी हैं। इसका मतलब यह है कि दुश्मनों से फायदा लेने का समय आ चुका है। दुश्मनों से फायदा लेने का समय आ चुका है। इट मीन्स समझ लो कि कोई दुश्मनी चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई विवाद चल रहा है। दुश्मनों से फायदा किस शर्त पर हो सकता है भाई? तभी तो होगा जब दुश्मन हारेगा। दुश्मन सीधा सा हारेगा, दुश्मन से फायदा हो जाएगा, सीधा सा मतलब है। जब हम लड़ाई करते हैं तो युद्ध में हमारा खर्च होता है, समय भी वेस्ट होता है, और अगर सामने वाला विपक्षी अगर हार मान ले तो पैसा भी बच गया, कार्य भी सफल हो गया। तो दुश्मन से फायदा करने के जितने भी प्रकार के तरीके हो सकते हैं, आपको लाभ होने के योग बना सकते। दूसरी तरफ देखा जाए तो कम्युनिकेशन से पैसे का बहुत प्रबल योग है, क्योंकि कम्युनिकेशन हाउस का स्वामी लाभ स्थान के अंदर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बोलचाल वाले बिजनेस में या बोलचाल वाले काम में या ऑनलाइन वाले काम में आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस समय कोई भी मोल भाव आप करते हो तो उस मोल भाव के माध्यम से भी आपको फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ दूसरी डेट नोट कर लेना है, 5 फरवरी में क्या होगा, ये शुक्रदेव भी लाभ के अंदर आ। अब शुक्र का यहाँ पर लाभ में आना, बुध पहले से है, लक्ष्मी योग निर्माण हो, इनकम हाउस पर 2रे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक, ये आपके धन के भी स्वामी हैं और ये आपके व्यापार के भी। तो धन का और व्यापार का दोनों का मालिक लाभ स्थान के अंदर महाधन योग का निर्माण, राहु और वीनस। और जब राहु की वीनस के साथ युति बनती है तो ये लग्जीरियस को बढ़ा देता, ये अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ये रिलेशनशिप के लिए बहुत, कहते हैं कि जबरदस्त अट्रैक्शन आता, फेमस होने का मौका मिल जाता, लोगों के नजर में आने का मौका मिल जाता है, प्रसिद्धि प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपनी वाहवाही चाहते हैं, जो अपना सम्मान चाहते हैं, जो अपना लोगों के बीच में दबदबा चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं। प्रयास करें, निश्चित तौर पर उनके लिए ग्रह योग कुछ अच्छा लेकर आते। इसके बाद आती है तारीख 12 फरवरी में सूर्य नारायण महाराज इस कुंभ राशि में प्रवेश करके इस सारे चतुर्ग्रह योग में आकर के ये 3रे प्लैनेट आएंगे। और यहाँ पर चूंकि ये आपके 5वें घर के स्वामी हैं, पंचम भाव के अधिपति हैं, लाभ के स्वामी हैं, तो इसका डायरेक्ट जो लाभ है ये एजुकेशन सेक्टर्स में मिलेगा। एजुकेशन में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा योग बन सकता है। हालांकि आपको
इसके लिए विशेषज्ञ से परामर्श के उपरांत ही इसमें हाथ डालना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में जबरदस्त वृद्धि करेगा और किसी काम को करने में जिस कार्य को आप केवल कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हो, तो वो काम अब आप करने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल जो फोकस है, टोटल जो प्रभाव है, वो प्राप्त इनकम को बढ़ाने के उद्देश्य से होने वाला। और सबसे बड़ा ईगो कई बार व्यक्तियों की जरूरत होती है, कई बार वो ईगो को रखनी भी पड़ती है, कुछ हर काम का एक अलग ईगो होता है, तो ईगो भी बढ़ेगी और इसका एक सही संतुलन ही आपको लाभ दिलाएगा। इसके बाद 23 फरवरी में इस लाभ स्थान के अंदर मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे। अपने जातक को मंगल जो है ये तो आपकी लगन के ही स्वामी है, आपकी राशि के स्वामी है। मंगल का इस लाभ में आना आपकी एनर्जी को पीक पर, पहले से ही मंगल जो है उच्च राशि में रहेंगे और उच्च के बाद में फिर अपने कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर वे सूर्य के साथ में होंगे, तो एक्शन भी जबरदस्त होगा। ये एक ऐसा समय होगा कि मिट्टी में भी हाथ डाल दिया तो वो, ये एक ऐसा समय है जिस समय मेष राशि को फरवरी या 2026 के अंदर कोई ऐसा महीना है जिसमें कमाई के संसाधन के लिए शुरुआत करनी चाहिए, तो राशिगत ये वो सबसे सही समय है जिसमें हमें वो शुरुआत करके देख। अब इसमें कुंडली क्या बता रही है, वो कुंडली का भी एक बहुत बड़ा जरूरी पार्ट रहता है। जन्म पत्रिका में हो सकता है कि ग्रहों की स्थिति कुछ अलग चल रही हो, और अगर वहां ग्रहों की स्थिति किसी भी प्रकार से अलग चल रही है तो निश्चित तौर पर जन्म कुंडली का विश्लेषण के उपरांत आप इस तरफ। इसके बाद आती है 26 फरवरी। 26 फरवरी में एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसका ध्यान रखना, जिसकी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 26 फरवरी को बुधदेव वक्री और 26 से लेकर के बचे हुए जो फरवरी के दिन है उसमें किसी भी प्रकार का पेपर वर्क, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन और कोई भी बड़े फैसले लेने में ऊक चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, जो लापरवाही के कारण से बड़े नुकसान का संकेत। अपने जातकों अब हम आते हैं आपके लाइफ के अलग अलग सेक्टर को विस्तृत रूप से, क्योंकि यह मासिक राशि। इस महीने की विस्तृत गणनाओं को समझने के लिए आपके करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस, सब चीजों को, रिलेशनशिप को अलग अलग समझने का प्रयास। सबसे पहले 1 से लेकर के 12 फरवरी तक के समय को समझना। ये टाइमिंग हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से जॉब वालों के लिए अगर देखा जाएगा तो 1 से लेकर के 12 फरवरी तक का समय कहीं ना कहीं प्रमोशंस का, इंक्रीमेंट का या प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात रखने के लिए बहुत अच्छा मान। एक तरफ राहु अनकन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करा सकते हैं, वही 12 फरवरी के बाद में बॉस से किसी प्रकार की सपोर्ट मिलने का योग। आपके ऑफिस पॉलिटिक्स जरूर होगी, ये बात याद रखिएगा, लेकिन क्योंकि 11th हाउस में अधिकांश ग्रह बैठ चुके हैं तो आपकी प्रोटेक्शन का योग भी इन्होंने निर्माण कर। अब इसके बाद समझते हैं बिजनेस वालों की, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको समझना है कि 3 से लेकर के 23 फरवरी तक ये समय है नेटवर्किंग को बढ़ाने का, नेटवर्किंग से लाभ लेने का और ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। खास तौर पर अगर आपको डिजिटल लाइन में, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में, अगर आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेशन के ऊपर कोई काम करते हैं। अब इसमें 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच इसमें क्या है कि ये आपकी एक्सपेंशन विंडो खुलने वाली, जहां पर आप अब 26 फरवरी के बाद आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। नए किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने पड़ेंगे। 26 फरवरी के बाद में आपके पार्टनरशिप को लेकर के कुछ विवाद, कुछ कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है, इस बात का आपको। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल स्थिति। इस फरवरी 26 में जो शुक्र देव है वो तेज पैसा बढ़ा रहे हैं और पैसे के लिए काफी अच्छा योग भी निर्माण। हमने शुरुआत में कहा भी, आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज के लिए या अदर सोर्सेज के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी काम जो आपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए शुरू किया था, किसी भी कारणवश उसको बंद मत करिए। आपकी वो परिस्थिति आ सकती है जिसमें अब वो काम आपका पैसा देना शुरू। यहीं पर कोई स्टॉक, कोई क्रिप्टो, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान व्यक्ति को सडन गेन करा सकता है। यही 5 से लेकर के 20 फरवरी तक स्ट्रॉन्गेस्ट योग हैं लाभ कमाने के, पैसे बनाने की योजनाओं पर काम करने के लिए और उन योजनाओं को सफल होते हुए देखने। इसके बात करते हैं आपकी ओल्ड मनी की रिकवरी के योग। चूंकि अधिकांश ग्रह आ चुके हैं लाभ में, तो ये बहुत अच्छा अवसर है पेंडिंग पड़ी हुई पेमेंट्स को, स्टक इन्वेस्टमेंट को लाभ में कन्वर्ट करना। अच्छा योग बन सकता है कि कोई पुराना इन्वेस्टमेंट था, कोई पुराना अपने स्टक हुआ जो काम चल नहीं रहा था, उसे आप गति। लेकिन अब आ जाओ खर्च के स्थान पर, क्योंकि हम पैसे की बात करें तो खर्च वाले स्थान की बात करना हम छोड़ नहीं सकते। द्वादश भाव के अंदर शनि पहले से बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि पैसा आएगा, लेकिन उसको टिका करके रखना, उस पैसे को रोक करके रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। खर्च स्थान पर शनि का भारी भरकम बोझ भरा हुआ है। शनि जहां दायित्व, जहां ड्यूटीज, जहां रेस्पॉन्सिबिलिटीज के खर्चे आपके सामने खड़े करेंगे,
तो उनसे आप पीछे नहीं मुंह मोड़। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ खर्च होने वाले हैं जो नोट करिए, जिनका पहले ही मैनेज आपको करना पड़ेगा, वरना ये आपको एक तरफा खड़ा। शनि आपके लिए कहीं ना कहीं रेनोवेशन को लेकर के, गैजेट्स को लेकर के, यात्राओं को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के, लग्जरी शॉपिंग को लेकर के खर्च करवा सकते हैं। अब आपके लिए एक एडवाइस है कि 23 फरवरी तक आपका बचत बनाना बहुत जरूरी है और 26 फरवरी के बाद स्टॉक मार्केट से जितना हो सके कट ऑफ कर लेना, दूरी बनाना। अब इसके बाद में बात करते हैं रिलेशनशिप, प्रेम संबंध। आपके 5 फरवरी के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं सोशल सर्कल से कोई कनेक्शन बन सकता है। एक तरफ राहु, दूसरी तरफ 5th हाउस में बैठा हुआ, प्रेम संबंधों में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करने का बहुत काम करेगा और खास तौर पर ओल्ड रिलेशनशिप को लेकर के ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। अब बात करें मैरिड लाइफ, तो इस फरवरी 2026 में आपके पार्टनर के माध्यम से गेन संभव हो सकता है, पार्टनर को सक्सेस मिल सकती है, पार्टनर के करियर को लेकर के बहुत अच्छा हो सकता है और आप अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रैवल प्लान बना सकते। बात करें आपकी फैमिली की, आपके सिबलिंग्स की, तो यहाँ पर पार्टीज में, किसी धार्मिक यात्रा में, किसी प्रकार के किसी फंक्शन में आप अपने परिवार के साथ। लेकिन 23 फरवरी के बाद में आप ही का आपके सिबलिंग्स के साथ आर्ग्यूमेंट, बहस, किसी बात को लेकर के गुस्सा जाहिर करना देखा जाने वाला। आपको कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम पर अपनी गुस्से को, क्रोध को नियंत्रित करना पड़ेगा और शब्दों को बहुत केयरफुली प्रयोग कर। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो फरवरी 2026 में मंगल देव जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रहे हैं, खास तौर पर 23 फरवरी। इसमें भी आपका स्टेमिना भी काफी बढ़ाएंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ इश्यूज हो सकते, क्योंकि 12वें घर में बैठे शनिदेव इस समय इन सारे ग्रहों से बिल्कुल निकट ही बैठ, तो कहीं ना कहीं आपको पैरों में दर्द की समस्या, आपको हिल, आपको पैर, आपको एडी से संबंधित कोई दिक्कत या आपको नसों से संबंधित समस्याओं का सामना करना। बात करें ये आज शनिदेव आपके द्वादश भाव में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे आपके मेंटल स्ट्रेस पर, आपका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फरवरी 26 में भी आप बहुत सारी चीजों को लेकर के सोच रहे हो, कई गलतियों को लेकर के सोच रहे हो, कई मिस्टेक्स को लेकर के सोच रहे हो और ज्यादातर आपका दिमाग लॉसेस की तरफ जा रहा है। नुकसान हो गया, संबंध बिछुड़ गया, धोखा दे दिया, ये हो गया, गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया, तमाम तरह की नेगेटिव बातों को लेकर के आप सोच रहे हो। आपकी जो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, उसकी निराशा उठा उठा करके नई शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, इस चीज को समझते हुए कि आपको डरना नहीं है, आपको एक नई शुरुआत। यहाँ पर सॉल्यूशन है कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, आप तनाव से दूरी बना करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की ऊर्जा को संभालना ही हमारा सबसे बड़ा काम। और अगर आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है तो अब उसके बारे में गलत मत सोचिए। आप सुबह के समय जल्दी उठ करके थोड़ा समय व्यायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और स्क्रीन को कंट्रोल कीजिए, स्क्रीन टाइमिंग को कंट्रोल कीजिए, यानी मोबाइल को समय पर ही प्रयोग करना है। बेफिजूल बेफालतू आप मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। अब बात करें उपाय के सेक्शन की, कि आपको फरवरी 26 की स्थिति देखते हुए कौन सी रेमेडीज जरूर। सबसे पहले तो आप पक्षियों को इस समय सतनजा जरूर डालें, क्योंकि अधिकांश ग्रह जो है राहु केतु के एक्सेस पर आ रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में निश्चित तौर पर काल सर्प योग है, उनको इफेक्ट मिलेगा, उनको झटका भी मिल सकता है। अब ये जो नेगेटिव चीज हम बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये तय करेगी आपकी जन्म कुंडली की पर्सनली आपके साथ में अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या होगा। तो इसीलिए आप किसी से व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श भी करवा सकते, ये बहुत अच्छा अवसर भी है। लेकिन अगर कुंडली की स्थिति ना पता हुई तो ये बहुत बड़ा अवसर भी अपना में बहुत नुकसानदायी चीज बन सकती। आपके पक्षियों को आपको सतनजा खिलाना है ताकि राहु केतु की एनर्जी बैलेंस हो सके। और जो बिना बात का खर्चा, जो वेस्ट है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, मतलब आप उसको लेकर के थोड़े समय के लिए आनंदित हो जाओगे, लेकिन बाद में आप उसको अभी सोच लो कि मेरे पास आ चुकी है, क्या करोगे आप। तो ये चीज बड़ी समझने वाली है। दूसरा रेमेडी जो आपको करनी है, मंगल का उपाय करना है। इस महीने को संतुलित बनाने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना है। सूर्य नारायण महाराज को 12 फरवरी के बाद आप जल, गुड़, कुमकुम ये जरूर अर्घ्य के रूप में प्रदान करें। और साथ में बुध वक्री हो जाएंगे, खास तौर पर 26 फरवरी के बाद में आपको गाय को हरा चारा जरूर खिला देना है और ये काम आपको जरूर। तो फरवरी 2026 कमाई का, नेटवर्क बनाने का, गेंस का बहुत बड़ा एक इस समय जो है अपॉर्चुनिटी है। आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान बना करके चलना है, अपने खर्चों के, अपने निवेश के, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक्साइटमेंट में कोई गलती नहीं करनी है और खास तौर पर 26 फरवरी के बाद सतर्क। तो प्रिय जातकों, ये था राशिफल पढ़ने वाला सामान्य प्रभाव
जो हो सकता है कि व्यक्तिगत जन्म कुंडलिका के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण और आप वर्तमान में अपने साथ चल रही समस्याओं का कारण और निदान जानना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।